और आइए अब सीधे चलते हैं मुंबई। आशा भोसले की अंतिम यात्रा इस वक्त मुंबई में निकाली जा रही है। दर्शन करने के लिए सुबह से ही उनको अपनी अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही यहाँ पर सितारों का, नेताओं का, अहम लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी था। मुंबई के शिवाजी पार्क से अंतिम विदाई की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे थे आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए। शिवाजी पार्क से अब ये आखिरी विदाई के लिए यहाँ पर जो गाड़ी है वो मौजूद है और यहाँ से अब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आठ सितंबर 1933 को जन्म हुआ और 12 अप्रैल 2026 को आखिरी सांस ली आशा भोसले ने। अपने जीवन में उन्होंने संगीत की दुनिया को जितना कुछ दिया उसे सदियों तक लोग याद रखेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको शिवाजी पार्क की दिखा रहे हैं। यहाँ से ही आखिरी विदाई होगी और लगातार इससे पहले आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी था। अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। लगातार सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशाताई के निधन पर ये कहा कि किस तरह से एक ऐसी आवाज़ भारत ने खो दी है जो बहुत वर्सेटाइल थी। और आशा जी के गानों के बारे में कहा जाता है कि वो हर तरह का और अलग अलग भाव के गाने जिस तरह से आशा भोसले गा सकती थी वो अपने आप में बहुत अलग थी उनकी क्षमता। एक यात्रा पर वो अब निकल रही हैं, लेकिन एक उनके जीवन में संगीत की यात्रा रही है और एक लंबी संगीत की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में जी। बॉलीवुड को उनकी आवाज़ ने बहुत से ऐसे गाने दिए जो हम आज भी गुनगुनाते हैं और आशा भोसले जी के जाने के बाद भी उन्हें उसी तरह से गुनगुनाया जाता रहेगा। और कुछ साल नहीं, सालों साल आशा जी को हमने अपने आप को री इन्वेंट करते हुए भी देखा। अलग अलग तरह से उन्होंने अपने आप को नए ज़माने में ढाला, नए तरह के गाने गाए। अगर उनकी पुरानी फिल्मों के गाने लोग याद करते हैं तो फिर उन्होंने आज के ज़माने के भी गाने जिस तरह से गाए और जिस तरह से अपने आप को बदला, बार बार अपने आप को री इन्वेंट किया बार बार, इसके लिए भी आशा भोसले जी को याद किया जाता रहेगा। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता विनोद जगदाले भी जुड़ गए हैं। विनोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले भी लगातार लोगों के आने का और अपनी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी था आशा भोसले जी को और अब यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से आगे क्या कुछ होने वाला है और कहाँ कहाँ से गुजरेगी उनकी अंतिम यात्रा? देखिए, फिलहाल कासा ग्रैंडे जो उनका घर है लोअर परेल में, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर फिलहाल अब जल्दी ट्रक में रखकर वहाँ से आगे की अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से गुजरेगा। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये यहाँ पर ये जो शॉट्स है आपको बताता हूँ। यहाँ पर शिवाजी पार्क में आशा भोसले पर यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाने वाले हैं और उसकी तैयारी भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर तमाम जो वीआईपी जो घर आ चुके थे, उनके बाद कुछ वीआईपी हैं वो इसी शिवाजी पार्क में यहाँ पर आने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसके बाद
जो राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो आप बता भी रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को समय के साथ री इन्वेंट करती रही, अलग अलग किस्म के गाने, अलग अलग दौर के गाने वो लगातार गाती भी रही और उन्हें उसी तरह से लोग प्रेम करते रहे और उसी तरह से उन्हें सराहते रहे। और उनके जाने के बाद भी ये जो उनके लिए प्रेम है लोगों का, वो उसी तरह से हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दे दिया है संगीत की दुनिया को और दुनिया को, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता।